इस वक्त हम फॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं और ये जो आपको पीछे SSU सिंध की पुलिस नज़र आ रही है फॉरेन ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। ये बेसिकली तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के अब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी हिफाजत के लिए खसूसी तौर पे ये SSU पुलिस जो है वो मौजूद है। ज़रा मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये कुछ जवान मज़ीद जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो की स्पेशल जो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक फ़ोर्स जो है वो मौजूद है फ़ॉरेन ऑफिस में। वैसे तो रूटीन में हमने नहीं देखा कि फ़ॉरेन ऑफिस में कोई वज़ीर ख़ारजा की प्रोटेक्शन के लिए इस अंदाज़ में इतनी बड़ी तादाद में फ़ोर्स फ़ॉरेन ऑफिस की इमारत के अंदर, यानी बिल्कुल जहाँ पे फ़ॉरेन मिनिस्टर का रूम है उसकी बिल्कुल दरवाज़ा जो है उस गालबन तीसरे फ्लोर पे है फ़ॉरेन मिनिस्टर का जो ऑफिस है। तो जो बिल्कुल एंट्री दरवाज़ा, एक ये एंट्री दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि ये वाला है। यहाँ से भी कुछ जो हैं वो SSU के जवान आ रहे हैं। इनके हाथों में भी आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में भी मखसूस बॉक्स हैं। अब इनमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें होंगी यकीनी तौर पे जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, सेफ़्टी के लिए हैं। ये आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की सेफ़्टी के लिए बड़ी तादाद में, तकरीबन कम से कम अगर हम बात करें, सामने जो हमें तादाद नज़र आ रही है इस वक्त आप देख रहे हैं, उनको इनलाइन किया जा रहा है। और तादाद की बात करें तो कम से कम 2 दर्जन के से ज़ायद ये हैं। और बिलावल भुट्टो की जो टीम है उनकी जो हिफाजत के लिए है या प्रोटेक्शन के लिए है, उनकी टीम भी इस वक्त आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इनको अहकामात जारी कर रही है। तो ये बेसिकली तौर पे सिंध पुलिस के जो हैं वो जवान हैं। SSU कहा जाता है इसे, जो कमांडोज हैं, कोई आर्म फोर्स नहीं है ये। बड़ी मतलब आप ये कहें कि तगड़ी फोर्स है, लड़ाइयाँ लड़ने वाली है। तो इस वक्त आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि बिलावल अभी अंदर हैं, बिलावल भुट्टो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन ये अराकीन जो हैं ये इस वक्त हिफाजत के लिए मौजूद है। तो एक जो है वो इनमें से ऑफिसर मेरी तरफ आ रहा है, तो कबल इसके कि वो वीडियो ये डिलीट करवा दे, मैं यहाँ पे एक बार अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर बात करते हैं इस मामले में। वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अब अगेन आप वही फोर्स फ़ॉरेन ऑफिस में देख रहे हैं। ये स्नाइपर्स जो बॉक्स मैं कह रहा था वो स्नाइपर्स वाले बॉक्स हैं। इसमें मखसूस जो है वो क्योंकि वेपन यूज़ होते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन भी उसी अंदाज में की जाती है। तो दफ्तर ख़ारजा की मजमूई तौर पे बात करें तो आज इससे हट के अब ज़रा आज तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, और वो ब्रीफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें उन्होंने जो बात की वो उन्होंने कहा कि जी भारत के साथ ताल्लुकात पे जब सवाल किया गया कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने में जो एक कामर्स जैसे कल्चरल अताशी होता है, जैसे उसके साथ साथ मतलब एक मिलिट्री अताशी होता है, तो कामर्स का भी एक बंदा होता है। तो वो जो लगाया गया है, जो इतने अरसे से खाली पोस्ट थी, तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? तो उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने थोड़ा मैनी खेज किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेसी में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं और हम चाहते हैं ये ओनस ऑफ प्रूफ, यानी भारत पे है कि वो किस तरह ताल्लुकात को बेहतरी लाता है, उनमें जो इक़दामात उठाने हैं उसे इक़दामात उठाने चाहिए। ये तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था। और उसके अलावा आज ज़रा जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक और अहम जो है वो पार्लियामेंट में बात की है और उन्होंने कहा कि जनाब हम पे मुझे धमकी दी गई 9 तारीख को एक वफाकी वज़ीर आए और उन्होंने आके ये कहा कि हम मार्शल लॉ लग जाएगा अगर आप अर्ली इलेक्शन वाली डिमांड जो खान साहब की है वो नहीं मानेंगे। तो ये बिलावल की जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया जो है वो आज। और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ा भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जो है अपोजिशन और ख़ास करके इमरान खान साहब को। और इस हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो कुछ वो कहें वो हो। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की उनके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए जाएंगे। तो उसके साथ साथ अब क्योंकि बिलावल भुट्टो एक अहम दौरा भी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक वो जा रहे हैं अमेरिका, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होगी। और इस मुलाकात में जो है वो क्योंकि कल जो आसिफ अली ज़रदारी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं
जो बाइडन के साथ, और जो बाइडन मुझे बताते अगर कोई इस तरह का मामला होता है, यानी वो उस साइफर के मामले में बात कर रहे थे। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोशिश में है, और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह अगर बिलावल को 5-7 मिनट के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी मुलाकात जो है वो अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उनसे हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और फिर क्योंकि 3.25 साल में इमरान खान साहब के दौर में जो ट्रंप के साथ तल्लुकात थे वो तो बड़े ज़बरदस्त रहे जब वो सदर थे अमेरिका के, लेकिन जैसे ही जो बाइडन बतौर सदर आए तो जो बाइडन की कॉल तक नहीं आई इमरान खान साहब को, और इस हवाले से बार बार जो है वो इमरान खान साहब को लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। मजाक बना इस बात पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कि जो बाइडन ने आपको कॉल तक नहीं की। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की ये कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जब अमेरिका के विज़िट पे नेक्स्ट वीक हो, तो उनकी एक मुमकिन तौर पे कोई लंबी मुलाकात ना भी हो तो एक छोटी सी मुलाकात, कोई 5-10-15 मिनटों की मुलाकात जो है वो जो बाइडन से हो जाए, कोई इस तरह का टाइम निकाला जाए। और पाकिस्तानी जो सफारत खाना है अमेरिका में, उसको भी ये कहा गया है कि आप भी इस हवाले से वर्क करें। हमारे ये सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने से, यानी पाकिस्तानी सफारत खाने ने अगर ये करना होता है तो वो तो इमरान खान साहब के लिए ही कर लेते। वो एक लेटर भी आया था कि जिस पे डिस्प्लेयर शो किया गया था, तो उसको बाद में दफ्तर खारजा ने उसको ये कहा कि जी हम मतलब ये गलत लेटर है, ये ठीक नहीं है, तो उसकी तरदीद जारी कर दी। तो दफ्तर खारजा ने अगर या हमारी एम्बेसी ने मुलाकात करवानी होती तो वो शायद फ़ोन कॉल ना करवा सके, वो मुलाकात क्या करवा सकते हैं, तो वो शायद इमरान खान के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेते। तो अब जो है वो आसिफ अली जरदारी मुकम्मल तौर पे अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके, और आपको याद होगा कि जब जो बाइडन बतौर नायब सदर पाकिस्तान में आए थे तो आसिफ अली जरदारी ने उनको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का एक आला एजाज़ बख्शा था, तमगा दिया था जो बाइडन को। ईवान सदर में तकरीब हुई थी, तो कोई आप ये कहें कि और उसके साथ साथ फैमिली मरासम है जो बाइडन के फैमिली मरासम से मुराद जिस तरह एक जो मुल्क होता है उसके जो हुक्मरान होते हैं उनके दूसरे हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात होते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि मियाँ साहब के सऊदी अरब के साथ बड़े करीबी और कलीदी ताल्लुकात हैं, तो उसी अंदाज़ के मतलब उसी पे परखें अगर आप उसी रूल पे, तो अच्छे ताल्लुकात है। बाकी पाकिस्तान के सियासतदानों की निस्बत आसिफ अली जरदारी के जो बाइडन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और अगर आसिफ अली जरदारी जो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये काम कर रहे हैं कि वो एक आने वाले दौर में उनको बतौर वज़ीर आज़म लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा भी उनको लाना यही कोशिश थी ताकि वो कुछ सीख जाएं आलमी लीडरों से। अब देखें ना, अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं तो वो जा रहे हैं, उनके एंटोनी ब्लिंकन से तो मुलाकात होगी ना, जो सेक्रेटरी हैं उनके जो हैं वो अमेरिका के, तो उनसे तो उनकी मुलाकात होगी। तो यकीनी तौर पे जब उनसे मुलाकात होगी तो एक वर्किंग रिलेशनशिप होगा, वो कुछ उनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर उनकी मुलाकात जो है वो जो बाइडन से अगर वो छक्का लग जाता है तो पाकिस्तान में आपको पता है कि ये ख्याल किया जाता है कि जो अमरीकियों के करीब है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, और फिर उसके बाद जो आर्मी के करीब है उसको अहमियत दी जाती है। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने कार्ड्स बड़े तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ से हमने ये वीलॉग शुरू किया था कि आप फ़ॉरेन ऑफिस में जो है सिंध पुलिस के एहलकार हमें नज़र आए हैं SSU के, जो बिलावल भुट्टो की जो है वो उस पर हिफाजत पे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो बड़े एक्टिव हैं कौमी असम्बली में। आज पहली तकरीर उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा की, जहाँ पे उन्होंने जो है कश्मीर के हवाले से एक करारदाद पेश की जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। फिर उन्होंने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तकरीर की और जिसमें उन्होंने अपोजिशन के लत्ते लिए। अभी भी इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जो हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस
آفس میں ہیں. میں بھی اس وقت فارن آفس میں ہی موجود ہوں. فارن آفس کی پارکنگ سے یہ پہلے فارن آفس میں بالکل جو فارن سیکٹری اور فارن منسٹر کا آفس ہے اس کے سامنے سے کچھ ویژول آپ کے سامنے لے کے آیا تھا, اور اب میں اس وقت جو ہے وہ فارن آفس کی پارکنگ میں موجود ہوں. اور فارن آفس سے جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے. ایک جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ افغانستان کے حوالے سے سوال ہوا کہ جس طرح پاکستان پہلے افغانستان کے لیے کنسرن نظر آتا تھا یا سرگرم تھا, ابھی پاکستان ہمیں اس انداز میں نظر نہیں آ رہا. تو ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ جناب بالکل ہم کنسرن ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارا تعاون جاری ہے. ایک اور شوکت پراچا صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم سوال کیا گیا تھا کہ کیوں جو ہے وہ ابھی تک افغانستان کی جانب سے موجودہ حکومت کو کوئی مبارکباد نہیں آئی ہے. تو اس پہ جو ہے ایک ڈپلومیٹک قسم کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. تو مجموعی طور پہ اگر آج کی بات کریں تو آج قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ بڑے گھن گرج کے ساتھ بولے, اور جو ہے بریفنگ جو فارن آفس میں ہوئی اس میں تھوڑا سا جو ہے آکورڈ پوزیشن میں گئے ترجمان دفتر خارجہ, کیونکہ ان کے پاس 3-4 ایسے سوال تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا, جن میں ایک یہ سوال تھا کہ ڈی جی ISI اس وقت امریکہ میں موجود ہے, تو کس نوعیت کے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر میں نے ایک سوال کیا کہ سعودی عرب کا, کہ سعودی عرب میں کتنے پاکستانی پکڑے گئے ہیں, مشن نے کیا رپورٹ بھیجی ہے, ان پہ کیا FIR ہیں, اور ان میں سے کتنوں کو سزا ہو سکتی ہے, کیونکہ سعودی عرب میں پروسیجر بڑا تیز ہے. تو اس میں بھی ترجمان دفتر خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی میرے نالج میں نہیں ہے, میں چیک کر کے بتاؤں گا. اتنا معاملہ ان کے نالج میں نہیں. پھر فیصل علی ہے, انہوں نے سوال کیا, ینگ ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہے, انہوں نے سوال کیا کہ احمد قریشی جو سرکاری ٹی وی سے بھی وابستہ رہے, وہ جو ہے اسرائیل کے دورے پہ ہیں, تو آیا وہ کیوں دورے پہ ہے, اور دوسرا کیا وہ سرکاری ٹی وی سے گئے ہیں, یا کیا ان کا مطلب ان کی ابھی پوزیشن کیا ہے. تو جس پہ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بار پھر لا علمی کا اظہار کیا. آج انہوں نے کافی سوالوں پہ لا علمی کا اظہار کیا, اور یہ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ جس سوال کا آپ جواب نہ دینا چاہتے ہو یا مشکل ہو تو لا علمی کا اظہار کر دیں, اور اس وقت کہہ دیں کہ اس کا جواب پھر دیا جائے گا. تو انہوں نے اس پہ بھی لا علمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا میرے نالج میں نہیں ہے. تو یہ مجموعی طور پہ جو ہے فارن آفس سے رپورٹ تھی جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ ٹاؤن شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.